हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से मैथ का रिवीजन कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। एंड आई होप गाइज आप लोगों को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज आज हम लोग अपनी नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी एक्सरसाइज है आज 1.3 जो कि स्टार्ट होगी। ठीक है गाइज, तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो गाइस प्राइम की बात की गई है यहाँ पे, तो प्राइम को पता कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा प्राइम होता क्या है। तो गाइस प्राइम का मतलब होता है नंबर इट सेल्फ एंड गाइस वन। फॉर एग्जाम्पल गाइस 2, 3, 5, 7 गाइज ये हमारे किस तरीके के नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब गाइज हमें अपना क्वेश्चन देखना है। तो हमारा फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है, 420। इसको गाइज हमको सॉल्व करना है और इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे 420 लिख लेते हैं गाइस। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके फैक्टर कर लेते हैं गाइस। तो हम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे सबसे पहले। तो अब तो 2 से जाएगा ही नहीं गाइस, 3 से कर लेते हैं। गाइस ये हुआ हमारा 420 का फैक्टर। ठीक है, अब इसका फैक्टर फॉर्म क्या है गाइस, वो लिख लेते हैं हम लोग। क्या निकल कर आइए यहाँ से, 420 इज इक्वल टू गाइस, हमको हमारा आंसर जो लिखना है गाइस, प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो गाइस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है गाइस, अब इसको हमको लिखना है इसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। ठीक है, तो अब गाइस हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 420 इज इक्वल टू गाइस इस 2 को हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी 2 × 2 = 4 होगा और फिर तब भी यानी कि ऐसे करके भी हमारा 4 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी अपना शो कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एंड अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन हुआ कंप्लीट हमारा। ठीक है, अब गाइज हम लोग अपने सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है गाइज, सेकंड पार्ट हमारा 4, 6, 8। ठीक है, तो अब हम इसका करेंगे 4, 6, 8। तो यहाँ से हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से ही करते हैं स्टार्ट, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। ठीक है, तो ये इसका गाइस सॉल्यूशन हुआ। अब इसको हम लोग अपनी फैक्टर मतलब इसका फॉर्म लिखेंगे। फैक्टर फॉर्म में हमने फैक्टर से सॉल्व तो कर लिया, अब इसका आंसर भी तो हमें लिखना है। ठीक है, तो हम अपना लिखते हैं इसका यहाँ पे लिखेंगे 4, 6, 8 इज इक्वल टू गाइस कितना है हमारा 2 × 2 × 3 × 3 × गाइस 13। ओके, अब इसको हम अपनी किस तरीके से और शो कर सकते हैं गाइस, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर और इंटू में गाइस 13। ठीक है, तो ये हुआ हमारा गाइस सेकंड वाले का कंप्लीट आंसर। ठीक है, अब गाइस हम थर्ड वाले पार्ट को देखेंगे। अगर थर्ड वाला पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या है
945, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं गाइस, 945 के फैक्टर्स कर लेते हैं तो 3 से करते हैं गाइस, 3 3 का 9, 3 1 3 और 3 5 का 15, ठीक है। गाइस ये हुआ इसका फैक्टर, ठीक है। अब इसको हम लोग अपना फॉर्म में लिख लेते हैं तो 945 इज इक्वल टू गाइस कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 सॉरी इंटू 7, ठीक है। और इसको हम अपनी 3 की पावर 3 इंटू 5 और इंटू में 7 गाइस, ये हुआ आपका कंप्लीट थर्ड का आंसर। अब गाइज आप लोगों का फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया एंड थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसे फाइनली आपको कंप्लीटली नोट कर सकते हैं। अब गाइज हमारा जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, अब हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा एक पार्ट अभी बाकी है, पार्ट है 4th, ठीक है। तो उसको करना और लास्ट हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे 4th वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो 7 3 2 5 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो गाइस डायरेक्ट हम लोग 5 से करते हैं, और फिर से गाइस 5 से कर लेते हैं, ठीक है। अब गाइज हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसका, तो इसका 2 9 3 से ही करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसकी फैक्टर फॉर्म हमारी क्या निकल कर आएगी गाइज, 7 3 2 5 इज इक्वल टू गाइज हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 और इंटू में गाइज 2 9 3, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइज, 5 का स्क्वायर और इंटू में 2 9 3। एंड गाइज ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, 4th पार्ट कंप्लीट हो चुका है, उसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है गाइज। तो गाइज ये है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, सॉल्व फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2570, ठीक है। तो इसके हम लोग सबसे पहले फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर करेंगे, तो सबसे पहले गाइस 2 से ही देख लेते हैं, ठीक है। अब 5 से देखते हैं, गाइस ये तो हो गए आपके फैक्टर, ठीक है। अब इसको हम अपनी फॉर्म में लिखेंगे, तो फॉर्म हमारी क्या बनेगी, 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17, ठीक है। तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 17, ओके। तो ये हुआ गाइस हम लोग का कंप्लीट आंसर फर्स्ट का, ठीक है। एंड गाइस अब हम लोग अपने सेकंड वाले पार्ट को देखेंगे, सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड वाला पार्ट हमारा ये है गाइस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, 58500, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से हम लोग करेंगे, तो
गाइस ये हुआ हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का, मतलब फर्स्ट सेकंड के सेकंड पार्ट का हमने फैक्टर कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो गाइस हमारी फॉर्म क्या बनेगी, यहाँ से देखिए 58500 इज इक्वल टू गाइस हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू में गाइस 13, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 58500 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू गाइस 3 की पावर 2 इंटू गाइस 5 की पावर 3 और इंटू में गाइस 13। ये हुआ गाइस आपका सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब गाइस आप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट्स को नोट कर सकते हैं। अब गाइस हम लोग अपने थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी कि सेकंड के थर्ड पार्ट को सॉल्व करना बाकी है। तो ठीक है, हम लोग नोट डाउन करते हैं। हमारा तीसरा जो सॉल्व करेंगे वो गाइस कौन सा है, ये वाला 4547091, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग 7 से करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास ठीक है। अब हम गाइस फिर से 7 से करके देखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के पास, ठीक है। अब हम लोग गाइस कितने का करेंगे, इसमें 13 का करते हैं गाइस, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 13। गाइस यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये थर्ड पार्ट था उसके हमने फैक्टर कर लिए हैं। एंड गाइस अब हमको इसकी फॉर्म में लिखना है, तो अब हम लोग इसको फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म में लिखना तो बहुत ही आसान है गाइस हम लोग के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 4547091 इज इक्वल टू गाइस कितना हो जाएगा हम लोग के पास 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 और इंटू में गाइस 17 और इंटू में गाइस 17 और इंटू में गाइस 19, ठीक है। अब इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7 का 2 यानी कि 7 की पावर 2, 13 की पावर 2 और गाइस 17 की पावर 2 और गाइस 19। एंड गाइस इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को नोट कर सकते हैं गाइस। तो गाइस ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस कंपोजिट नंबर का क्या होता है वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। गाइस कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके हमें अगर हम फैक्टर करते हैं तो वो 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस 4 को ले लेते हैं, तो 4 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 1। तो गाइस यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो 4 है उसके फैक्टर हमें 1 2 3 मिले हुए हैं, मतलब 2 से ज़्यादा मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइस हमको ये अपने सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला है पार्ट वो क्या है, सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में गाइस 30 लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइस हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं 13 यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है 13 हमको कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हम लोग के पास 7 इंटू 11 और प्लस में गाइस 13, ठीक है। सॉरी प्लस में 1, क्योंकि 13 तो हम लोग कॉमन ले ही चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 इंटू 78 गाइस। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं गाइस हम लोग को 3 फैक्टर मिल रहे हैं। हमारा जो नंबर है उसके 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग गाइस इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज it
more than 2 factor। ठीक है गाइस, अब इसके गाइस हम अपना इसके आगे हम अपना नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में गाइस हमारा 5। ठीक है, तो गाइस देखते हैं यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये हम 5 कॉमन ले सकते हैं गाइस। तो यहाँ से हम लोगों ने 5 कॉमन लिया तो कितना बचा हम लोग के पास ब्रैकेट में 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और प्लस में गाइस सॉरी तो बन भी है इंटू 1 और प्लस में गाइस हम लोग के पास बचा 1। ठीक है, और तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो भी नंबर है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नंबर मिल जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे 1 2 एंड 3 तीन फैक्टर्स मिल रहे हैं गाइस हम लोग को। तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है हमारा कि हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर because it has more than 2 factors। ठीक है गाइस, तो ये हुआ गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब इसे आप कंप्लीटली नोट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, एंड गाइस कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि फिर से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि जो हमारा नंबर है उसके हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलने चाहिए तो वो हमारा नंबर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चेक द 6 and can end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है गाइज, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारा 6n है गाइज, अगर हम उसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या वो हमारा 0 हो सकता है, क्योंकि गाइज यहाँ पे 6 की पावर n है जो कि हमारा कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे नेचुरल नंबर हम लोग जानते ही हैं कि 1 से स्टार्ट होता है। तो गाइज यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 6 की पावर 1 तो गाइज 6 आएगा, 6 की पावर 2 तो गाइज आया हम लोग के पास 36 एंड 6 की पावर 3 तो गाइज हम लोग के पास आया इतना। ठीक है, तो गाइस हम लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि अगर हम 6 की पावर n की जगह पे किसी भी नेचुरल नंबर को रखते हैं गाइस तो उसका आंसर हमें 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड गाइस हमारा ये तो हो गया मतलब छोटा सा सॉल्यूशन। अब गाइस यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात की गई है यानी कि n पावर बात की गई है, तो n तो गाइस इन्फिनाइट तक होता है, तो इस तरीके से तो हम कंप्लीट अपने आंसर को शो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें गाइस लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे नो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 एज द नंबर एंडिंग विद 0 can be factorized of the type 2 की पावर n into 5 की पावर n only, but 6n इज इक्वल टू गाइज हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर n, क्योंकि गाइज 6 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं देन 2 की पावर सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है बल्कि n होगा 2 की पावर n
और इनटू में गाइस 3 की पावर n which does not has 5 की पावर n as फैक्टर। ठीक है, तो गाइज ये है हमारी अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग गाइज जो हमारा 6 की पावर n है उसका एंड गाइज 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया हो। एंड गाइज क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, अब आप इसे नोट कर सकते हैं। एंड गाइज ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एंड गाइज ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपोजिट नंबर का क्या मतलब होता है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है गाइज। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो गाइज हमारा नंबर क्या है 3 × 5 × 7 और प्लस में गाइज 7। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं गाइज हमें 7 कॉमन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। तो हम लोग 7 को कॉमन ले लेते हैं गाइज। तो हम लोग के पास कितना बचेगा, हम लोग के पास बच जाएगा गाइज 3 × 5 × की तो ज़रूरत ही नहीं क्योंकि 7 तो कॉमन ही चला जाएगा, प्लस हो जाएगा +1 और गाइज यहाँ पे हम लोग के पास इनटू में 1 बचेगा। ठीक है, तो अब गाइज हम लोग क्या करेंगे 7 × 16 और इनटू में गाइज 1। तो यहाँ पे गाइज हम लोग देख पा रहे हैं जो हमारा नंबर है इसके कितने फैक्टर मिल रहे हैं हम लोग को 1 2 3, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं गाइज। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। तो गाइज हम लिख लेंगे देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट number because it has more than 2 factors। ठीक है गाइस, तो ये हुआ गाइस क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। एंड इसी के साथ गाइस एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। एंड गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप लोग वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने कमेंट में बताइए ताकि उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है।